एक लड़का जिसे उसकी फैमिली अमीर घर में बेच देती है, यानी कि उसकी अमीर घर की लड़की से शादी हो जाती है। पर उस लड़के को अपनी वाइफ से नहीं बल्कि उसके भाई से प्यार हो जाता है, यानी कि अपने ब्रदर इन लॉ से प्यार हो जाता है। दोनों की फैमिली काफ़ी ज़्यादा अजीबो गरीब है, पर इसके बाद भी ये दोनों कैसे शादी करती है चलिए जानते हैं। स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम हमारे फर्स्ट मेन लीड शाफन को देखते हैं। वो लूशिंग के पास जाता है। लूशिंग कहता है क्या बात है, आप क्या चाहिए तुम्हें, क्या पैसे चाहिए या फिर तुम्हारे भाई के लिए जॉब चाहिए। शाफन कहता है मेरे मॉम डैड लूशिन से मिलना चाहते हैं। लूशिन कहता है ठीक है मैं देख लूँगा। शाफन कहता है क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का बना दूँ। लूशिन कहता है नहीं मुझे नहीं खाना। शाफन कहता है ठीक है मैं चलता हूँ। वो जाने लगता है पर एकदम से रुकता है और अपनी पैंट निकाल देता है। उसके बाद हमें 2 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था। शाहरुख की एक अमीर घर में शादी हो जाती है। वो अपनी दुल्हन के रूम में जाता है तो उसकी दुल्हन उसे धक्के मार के वहाँ से निकाल देती है। शाहरुख फिर बाहर जाने लगता है, तभी वो अपने मॉम डैड की बातें सुनता है। वो बातें कर रहे थे कि कैसे उनकी जो दुल्हन है यानी कि बेटे की बहू है, वो पहले से ही प्रेग्नेंट है किसी और लड़के के साथ, इसीलिए उन्होंने पैसे दिए हैं उनके बेटे के बदले में। यानी कि शाहरुख के पेरेंट्स ने उसे बेच दिया। वहाँ पर फिर गेस्ट आने लगते हैं। शाहरुख वहाँ पर बैठ जाता है। वो गेस्ट उसे उठाकर रूम तक ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर लूशिंग आ जाता है। लूशिंग शाहरुख को अपने रूम में लेकर जाता है और फिर उसे बेड पर लेटाकर कहता है आप एक्टिंग करना बंद करो। यानी कि उसे पता है कि शाहरुख टल्ली होने का नाटक कर रहा था, असल में वो होश में है। लूशिंग फिर शाहरुख से कहता है तुम जाकर अब शावर ले सकते हो। शाहरुख शावर लेने के लिए जाता है पर वो सिर्फ अपने पैर वॉश करता है और बाहर आ जाता है। लूशिंग कहता है क्या बात है, तुम्हारे बाल तो बिल्कुल भी गीले नहीं हैं, तुमने अच्छे से शावर नहीं किया। उसके बाद वो उसे कपड़ों में ही शावर करवा देता है, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक उसे भिगा देता है। उसे कहता है ये लेफ़्ट साइड में शैम्पू है और राइट साइड में बॉडी वॉश। उसे घूरता है और फिर बाहर चले जाता है। शाहरुख को उस दिन समझ में आता है कि शावर लेने का मतलब होता है बाल से लेके पैर तक गीले होना। शावर लेने के बाद शाहरुख बाहर आता है और कहता है मेरे सारे कपड़े गीले हो गए हैं। लूशिंग कहता है कोई बात नहीं, कल मेरे पहन लेना। शाहरुख फिर से कहता है कि सारे के सारे गीले हो गए। लूशिंग फिर उसे अंडरवियर दे देता है रात में पहनने के लिए। शाहरुख शर्माते शर्माते वहीं पर पहन लेता है और उसके बाद बेड पर आता है। वो सीडी प्लेयर देखकर सीडी प्लेयर की बातें करता है और कहता है मेरी सिस्टर को भी चाहिए था। लूशिंग कहता है हम आफ्टरनून में जाने वाले हैं तो मॉर्निंग में तुम अपनी सिस्टर को दे देना। शाहरुख कहता है नहीं नहीं ये बहुत ज़्यादा महंगा है। लूशिंग फिर भी उसके कान में लगा देता है और फिर उसके बालों को स्मेल करके कहता है अरे नहीं तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। बॉडी वॉश सर में लगा लिया और शैम्पू बॉडी में। मॉर्निंग में बारी होती है शाहरुख के घर जमाई बनने की, यानी कि उसकी बारी होती है लूशिंग के घर जाने की। शाहरुख अपनी बहन से पूछता है वो सीडी प्लेयर कहाँ पर है। वो कहती है सॉरी वो टूट गया। शाहरुख गुस्सा करने लगता है। शाहरुख का भाई कहता है लाओ मुझे दो मैं फिक्स कर दूंगा। उसकी बहन कहती है मुझे नहीं पता, वो टूट गया था तो मैंने कहीं पर रख दिया और कोई लेकर चला गया, मुझे नहीं पता वो अब कहाँ पर है। शाहरुख काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है तो उसकी बहन कहती है तो क्या हुआ, तुम्हारी शादी हुई है तो ये मेरे लिए मैं गिफ्ट समझ लेती हूँ। लूशिन कहती है तुम्हारी फैमिली को इतना पैसा मिला, क्या वो सब काफ़ी नहीं है, तुम्हें पता भी है ये सीडी प्लेयर कितना ज़्यादा महंगा था और ये मेरी मॉम की तरफ से लूशिन को गिफ्ट था। शाहरुख की मॉम जो है अपनी बेटी को मारने लगती है। अंकल कहते हैं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वो इतना भी महंगा नहीं था। अंकल यहाँ पर लूशिन के डैड हैं। लूशिन भी कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी वो मैंने शाहरुख को दिया था तो शाहरुख की जिम्मेदारी है तुम्हारी नहीं। उसके बाद शाहरुख कार में बैठ जाता है, जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से उसकी मोम उसे आवाज़ लगाती हैं और कुछ पैसे देती हैं और कहती हैं अगर ये फैमिली तुम्हें अच्छे से ट्रीट ना करे तो मुझे बताना, मैं संभाल लूँगी। शाहरुख फिर रोते रोते कार में बैठ जाता है। लूशिंग उसे हैंकी देता है। शाहरुख फिर लूशिंग के घर जाता है जहाँ पर उसे आंटी लिन मिलती है जो उनके घर में काम करती है। आंटी लिन शाहरुख को उसका रूम दिखाती हैं और कहती हैं अभी तो ये छोटा सा रूम ही तुम्हारा रूम है। शाहरुख कहते हैं नहीं नहीं मेरे घर में तो मेरा रूम इससे भी छोटा था। और फिर वो लूशिन के बारे में पूछने लगता है, जिस पर आंटी लिन कहती है देखो अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो अपने काम से काम रखो। शाहरुख काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है, अपनी मॉम के दिए हुए पैसों को देखता है। मॉर्निंग में हम देखते हैं शाहरुख को कोई काम नहीं मिलता तो वो आंटी लिन की खाने में हेल्प करने लगता है। लूशिन खाने के लिए आते हैं। दोनों दोनों के नाम सेम सेम है, यानी कि लड़की का नाम लूशिन है और उसके भाई का नाम लूशिंग है। बट फ़ोटो मैं साथ में लगाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा किस वक्त कौन बोल रहा है। लूशिंग शाहरुख से कहता है कि डैड तुम्हें बुला रहे हैं, वो तुमसे बात करना चाहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अंकल शाहरुख से पूछते हैं कि बेटा तुम्हें स्टडी करनी है। शाहरुख कहता है नहीं नहीं उसमें बहुत टाइम जाएगा और वैसे भी अभी तो मैंने अपने मिडिल स्कूल की स्टडी कंप्लीट नहीं की है। जिस पर लूशिंग कहता है कि अब तुम हमारे जमाई हो तो तुम्हें थोड़ी बहुत स्टडी तो करनी पड़ेगी और वैसे भी मैं स्टडी में तुम्हारी हेल्प करूँगा। शाहरुख मान जाता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं शाओफन अपने रूम में होता है। लूशिंग उसके रूम में आता है उसके लिए कपड़े लेकर और कहता है अभी के अभी ये सब ट्राई करो, अगर तुम्हें फिट नहीं आए तो मैं चेंज करवा दूंगा। शाओफन पहले शर्ट पहनता है जो कि उसे काफ़ी फिट आती है। उसके बाद लूशिंग उसे जीन भी ट्राई करने के लिए कहता है और जब शाओफन ट्राई कर रहा होता है तो लूशिंग उसे काफ़ी ज़्यादा घूर रहा होता है, यानी कि उसकी टांगों को देख रहा होता है। शाओफन कहता है ये काफ़ी ज़्यादा टाइट है। लूशिंग कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें आदत हो जाएगी। उसके बाद शाओफन देखता है कि उसके अंदर एक अंडरवियर भी था। वो लूशिंग की तरफ देखने लगता है कि कहीं लूशिंग उसे इसे भी ट्राई करने के लिए ना कह दे, बट थैंकफुली लूशिंग में इतना सेंस होता है, वो ऐसा करने के लिए नहीं कहता। अगले दिन हम देखते हैं लूशिंग शाओफन को पढ़ा रहा होता है और वो उसे सीडी प्लेयर भी देता है और कहता है इससे तुम इंग्लिश सुनना सीखना क्योंकि तुम्हारी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। नेक्स्ट हम देखते हैं लूशिंग अपने सभी फ्रेंड्स और लूशिन के साथ बैठा होता है और बिजनेस की बातें कर रहा होता है। तभी वहाँ पर शाओफन आता है अपना टेस्ट लेकर। लूशिंग का फ्रेंड लिन कहता है वाह, घर में नया मेंबर आया है, तुमने तो हमें बताया भी नहीं। शाओफन वहाँ से जाने लगता है तो लूशिंग उसे बैठने के लिए कहता है। शाओफन वहीं पर बैठ जाता है। लिन और बाकी सब उससे बिजनेस के बारे में सवाल जवाब करने लगते हैं, जिस पर शाओफन आंसर करता है कि अगर दूसरी कंट्री हमें फाइनेंशियली फंड करे तो ज़्यादा सही रहेगा। यानी कि उसका जो आंसर रहता है वो काफ़ी फ़नी होता है, जिसकी वजह से सभी अपनी हंसी कंट्रोल करते हैं। लूशिंग शाओफन को जाने के लिए कह देता है और कहता है अपनी टेस्ट पर ध्यान दो। लूशिंग अपने फ्रेंड्स के साथ होता है जहाँ पर उसके फ्रेंड्स मजाक बना रहे होते हैं और कह रहे होते हैं वाह वो कैसे कह रहा था, सच में उसे कुछ भी नहीं पता है। अगर वो रोज़ हमारे बिजनेस के टाइम पे ऐसे ही आता रहा तो अपना मजाक ही बनाएगा, मैं तो अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं कर पाऊंगा। दूर से शाओफन ये सारी बातें सुन रहा होता है। लूशिंग भी देख लेता है कि शाओफन ने ये सारी बातें सुन ली। वो शाओफन के पास जाता है। लूशिंग शाओफन से कहता है आज के बाद से जब हम बिजनेस की बातें कर रहे होंगे तो तुम्हें भी हमारे साथ ही आना है। शाओफन कहता है नहीं नहीं, ऐसे तो मैं आपको आपके फ्रेंड्स के सामने एम्बेरस कर दूंगा। लूशिंग कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, तुम्हें वहाँ पर बस सुनना है, बोलना कम है और सुनना ज़्यादा है बस। नेक्स्ट हम देखते हैं शाओफन लूशिंग के लिए सूप बनाता है जो कि लूशिंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। शाओफन की मोम शाओफन को कॉल करती है और कहती है तुम्हारे भाई की जॉब के लिए क्या तुम अंकल से बात कर सकते हो। शाओफन बहुत ज़्यादा डर रहा होता है कि वो अंकल से कैसे बात करे, अंकल पहले से ही उसकी स्टडी में भी हेल्प करवा रहे हैं। लूशिंग उसके पास आता है और कहता है तुम्हारे भाई की जॉब के लिए तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। शाओफन कहता है तुम्हें कैसे पता चला। लूशिंग कहता है कि हमारे घर के दोनों फ्लोर्स के फ़ोन लाइंस कनेक्ट हैं, तो मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी। नेक्स्ट हम देखते हैं कैंपस में शाओफन लूशिंग के लिए सूप लेकर आता है। उसके बाद शाओफन को लूशिन बार में बुलाती है। शाओफन लूशिन को लेने के लिए जाता है। वहाँ पर लूशिन काफ़ी ज़्यादा टल्ली हो गई थी। वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके शाओफन को काफ़ी ज़्यादा बुली करती है, उसे रोने वाला कर देती है। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं शाओफन के पास लूशिंग आता है। शाओफन रोते हुए कहता है सॉरी, मेरे पास पैसे नहीं थे और मुझे बिल पे करना था, मेरे पास बस तुम्हारा ही नंबर था। लूशिंग फिर उसे टिश्यू देता है क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बियर गिरी हुई थी जो कि लूशिन की बच्ची ने गिरी थी, और फिर पूछता है बताओगे क्या हुआ। शाओफन कहता है कुछ नहीं, मेरी ही गलती थी। लूशिन का मिसकैरेज हो जाता है, यानी कि वो गिर जाती है जिसकी वजह से उसका जो बच्चा था वो नहीं रह पाता है। शाओफन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है और वो अपना सामान पैक कर लेता है क्योंकि उसे लगता है कि अब लूशिन प्रेग्नेंट तो नहीं है तो उनको उसकी क्या ही ज़रूरत है। लूशिन वहाँ पर आता है और कहता है जाने से पहले डैड से बात करो। डैड उसे ऑफर करते हैं कि अगर तुम यहाँ पर रहकर स्टडी कंप्लीट करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। शाओफन कहता है ठीक है, मैं स्टडी कंप्लीट करना चाहता हूँ। लूशिन की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है जिसके लिए शाओफन उसके लिए सूप लेकर आता है, लेकिन वो उसी के ऊपर चिल्लाने लगती है। उसके पेट में दर्द होने लगता है तो वो अपने रूम में चली जाती है। शाओफन भी उसके पीछे पीछे जाता है और कहता है अंकल ने मुझे आपका ध्यान रखने के लिए कहा है। लूशिन कहती है मेरी किसी को परवाह नहीं है, अगर मैं मर भी गई तो भी किसी को मेरी परवाह नहीं होगी। शाओफन कहता है ऐसे मत बोलो, अंकल को आपकी बहुत ज़्यादा परवाह है। लूशिन कहती है तुम्हें नहीं पता, वो मेरे रियल डैड नहीं हैं। यानी कि लूशिन और लूशिन दोनों के डैड अलग अलग हैं लेकिन मॉम एक ही हैं। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के टाइम पे लूशिन शाओफन को उसका एडमिशन लेटर देता है, जिसको देख के आंटी लिन और शाओफन दोनों ही खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लूशिन के पास पास शाओफन आते रहता है, उसे टॉवल देता है, उसे पानी देता है, उसके लिए खाना लेकर आता है, यानी कि उसके पीछे पीछे भागता रहता है, जिससे स्कूल के सारे बच्चे उसके बारे में बातें करने लगते हैं कि देखो तो नौकर की तरह पीछे पीछे घूमते रहता है। और वही लोग उसकी बुक्स डस्टबिन में फेंक देते हैं। शाओफन जब उठाने के लिए जाता है तो वो लोग उससे भी डस्टबिन में फेंक देते हैं। शाओफन काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है और अपना सामान पैक कर लेता है यहाँ से कुछ दिन दूर रहने के लिए। लिन उसे बुलाता है और कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, पहले मेरे साथ चलो। और वो देखता है कि लूशिंग उस पर्सन को पीट रहा था जिसने उसे डस्टबिन में फेंका था, उसे काफ़ी ज़्यादा पीटता है। लूशिंग के बंदे उस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा पीटते हैं। लूशिंग फिर उस बंदे से कहता है आज के बाद से शाओफन को बुली किया तो देख लेना। सब वहाँ से चले जाते हैं।
फिर लूशिंग शाओवान से कहता है, वो तुम्हें बुली कर रहे थे तो तुमने फाइट बैक क्यों नहीं किया? फाइट बैक नहीं कर सकते तो कम से कम मुझे बता तो सकते हो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। शाओवान कहते हैं, ठीक है, अब से मैं बताया करूँगा। उसके बाद हम शाओवान को वहाँ से गत्ते इकट्ठा करते हुए देखते हैं। गत्ते मतलब कार्डबोर्ड। लीन उससे कहता है, चलो हमारे साथ रिलैक्स होने के लिए, और वो तीनों के तीनों मसाज पार्लर में जाते हैं जहाँ पर तीनों की मसाज होती है। मसाज हो जाने के बाद शाओकान फटाफट से लीशिंग के पास जाता है और उसे मसाज करते हुए कहता है, क्या ये बिल्कुल उन्हीं के जैसा है? लीशिंग कहता है, हाँ। शाओफन कहता है, तो अब से जब भी तुम्हें मसाज की ज़रूरत पड़े तो तुम मुझसे कह देना, पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लिन कहता है, तुम कमाल हो, यहाँ पर मैं तुम्हें रिलैक्स होने के लिए लेकर आया था और तुम यहाँ पर आकर नई ट्रिक्स सीख रहे हो। और वो फिर से कार्डबोर्ड उठाने लगता है। लिन उसे रोकता है पर लीशिंग कहता है, ये देखो यहाँ पर भी पड़ा है। उसके बाद उसकी वाइफ उसे कॉल करके क्लब में बुलाती है जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा टल्ली थी। जब शाओफुन आता है तो वो उसे भी काफ़ी ज़्यादा टल्ली कर देती है, अपने फ्रेंड के साथ मिलकर बुली करती है और फिर उसके कपड़े भी फाड़ने लगती है। उसके बाद वो लुशिंग को कॉल करती है और कहती है, तुम्हें पता है मेरे साथ इस वक्त कौन है? शाओफुन। शाओफुन का नाम सुनते ही लुशिंग वहाँ पर फटाफट से आ जाता है। उसकी सिस्टर कहती है, वाह, मेरे लिए तो कभी नहीं आए, इसके लिए एकदम से आ गए, अब तुम भी अपने कपड़े निकालो। लुशिंग उसे धक्का लगाता है और फिर उसके फ्रेंड्स को बाहर जाने के लिए कहता है और कहता है, लुशिंग को भी हॉस्पिटल में लेकर जाओ। फिर वो शाओफुन को देखता है जो काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। लुशिंग अब शाओफुन को देखकर खुद को रोक नहीं पाता है और वो शाओफुन को किस करता है। शाओफुन भी किस बैक करता है और रात में दोनों ही इंटीमेट होते हैं। मॉर्निंग में शाओफुन की आंखें खुलती हैं तो लुशिंग वहाँ पर नहीं था। उसे पिक करने के लिए लिन आता है और उसे समझाता है कि ये बहुत नॉर्मल सी बात है, यानी कि रात जो कुछ भी हुआ वो काफ़ी नॉर्मल सी बात है, तो तुम्हें ज़्यादा उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। शाओफुन को फिर हम उसकी मॉम से बात करता हुआ देखते हैं जहाँ पर उसकी मॉम फिर से शाओपिंग की जॉब के लिए कहती है। शाओफुन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वो फिर से शाओपिंग की जॉब के लिए अंकल से कहेगा या फिर लुशिंग से कहेगा, पर वो उन्हें फिर से परेशान नहीं करना चाहता। सैड होकर वो सूप लेकर लुशिंग के पास जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा भीग गया था तो लुशिंग उसे वाइप करने लगता है। शाओफुन उसे हग कर लेता है। लुशिंग कहता है, क्या बात है, तुम्हारे भाई की जॉब के लिए मैं देख लूँगा। उसके पास से लुशिंग और शाओफुन एक दूसरे के पास पास ही रहते हैं, यानी कि जहाँ पर भी शाओफुन होता है लुशिंग उसके पीछे पीछे आता है, उसे हर जगह किस करता है, मतलब आसपास कोई नहीं होता तभी करता है। और फिर उसे कीज देकर अपने अपार्टमेंट में ही शिफ्ट होने के लिए कहता है। दोनों साथ में रहने लगते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लिन, लुशिंग और उनका एक और फ्रेंड बिजनेस के लिए साथ में बैठे होते हैं। शाओफुन वहाँ पर आते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स और सूप लेकर। जो थर्ड फ्रेंड बैठा होता है वो कहने लगता है, इसे हमें यहाँ पर नहीं लाना चाहिए था, अगर ये हमारे बिजनेस की बातें इधर उधर कर देगा तो। लिन कहते हैं, उसकी टेंशन लेने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, उसे बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो वो क्या इधर उधर करेगा। शाओफुन वहीं पर बैठा होता है और वो सभी चावल के रेट्स के बारे में बातें करने लगते हैं। शाओफुन वहाँ तो कुछ नहीं कहता पर घर आकर अपनी मॉम को कॉल करता है और सब कुछ बता देता है कि रेट हाई होने वाले हैं। लूशिंग भी दूर से ये सब देख लेता है। कॉल कट होते ही वो उसके पास जाता है और कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और वैसे भी ये करके तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ। शाओफुन कहता है, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं फिर से वो सभी साथ में बैठे होते हैं। शाओफुन की मम कॉल करती है और बताती है कि डैड ने न्यूज़ सुनी, वो घबरा गए, जल्दबाजी में उनका एक्सीडेंट हो गया और हमें काफ़ी नुकसान भी हुआ। लूशिंग बाहर जाता है और शाओफुन को कुछ पैसे देता है। शाओफुन लूशिंग को थैंक्स कहता है और वहाँ से चला जाता है। लूशिंग भी अपने फ्रेंड्स के पास जाने लगता है पर बाहर से उनकी बातें सुनता है जहाँ पर थर्ड फ्रेंड कह रहा होता है, भले ही लूशिंग को लड़के पसंद है पर कोई स्टैंडर्ड तो होना चाहिए, वो ऐसे लड़के से प्यार कैसे कर सकता है, वो एक अच्छा लड़का डिजर्व करता है। ये सारी बातें लूशिंग सुनता है और कुछ तो सोचता है। फैमिली डिनर के टाइम हम सबको साथ में देखते हैं और पहली बार हम लूशिंग की मॉम को भी देखते हैं। शाओफुन बताता है कि वो लूशिंग के अपार्टमेंट में ही रह रहा है क्योंकि वो उसके घर का काम करता है, उसके लिए खाना बनाता है, तो इन सब में वो उसकी हेल्प करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लूशिंग शाओफुन को उसके कैंपस में जाने के लिए कहता है। शाओफुन अपना सामान लेकर अपने कैंपस में जाने लगता है। तभी वो लिन को देखता है जो कि लूशिंग के बर्थडे की बात कर रहा था। शाओफुन कहता है, क्या लूशिंग का आज बर्थडे है? लिन कहता है, हाँ, उसने तुम्हें नहीं बताया? शाओफुन कहता है, वो बिजी होगा। लिन शाओफुन को बता देता है कि वो आज बर्थडे सेलिब्रेट कहाँ करने वाले हैं। शाओफुन लूशिंग के लिए एक पेन खरीद लेता है, यानी कि गिफ्ट के तौर पर, और उसी प्लेस पे चला जाता है जहाँ पर लिन ने उसे बताया था। वहाँ पर वो देखता है लूशिंग किसी लड़के के साथ बैठा हुआ था और वो दोनों काफ़ी खुश लग रहे थे। लिन शाओफुन को देखकर कहता है, ओह शाओफुन, लेकिन तभी शाओफुन वहाँ से भाग जाता है। रात में लूशिंग टल्ली होकर घर आता है जहाँ पर शाओफुन उसे संभालता है। लूशिंग उसे किस करने लगता है। शाओफुन कहता है, सभी घर पर हैं। लूशिंग कहता है, तो शांत रहो
और शाओफुन को धक्का देता है सोफे पर फिर वो सो जाता है। शाओफुन उसे बेड पर लिटा देता है, उसे किस करता है और उसके बाद उसका गिफ्ट यानी कि पेन वहीं पर रख देता है। अगले दिन हम लूशिंग, शाओफुन और उसी लड़के को साथ में देखते हैं, जहाँ पर वो लड़का लूशिंग के साथ काफ़ी फ्लर्टिंग कर रहा होता है। शाओफुन को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। फिर वो सभी डिनर के लिए जाते हैं, जहाँ पर शाओफुन लूशिंग के पास पहले ही बैठ जाता है ताकि वो लड़का लूशिंग के पास ना बैठ सके, और उसके बाद एक एक करके वो सारी डिश लूशिंग को सर्व करने लगता है। डिनर हो जाता है और शाओफुन लूशिंग का वेट करने लगता है, लेकिन उसे कहता है मुझे तुम्हारे भाई ने यानी कि लूशिंग ने तुम्हें पिक करने के लिए बोला है, बैठ जाओ। फिर वो उसे समझाता है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। तुम्हें पता है लूशिंग तुम्हें लाइक क्यों करता है? क्योंकि तुम्हें अपनी लिमिट्स पता है, तो तुम बोलो मत। तुम्हें पता भी है वो दोनों एक दूसरे को कितने साल से जानते हैं। वो तो अच्छी बात है, उस लड़के ने तुम्हें हाँ अच्छे से ट्रीट किया। मॉर्निंग में लूशिंग घर आता है, लेकिन उसी लड़के के साथ आता है। वो लड़का शाओफुन को देखकर कहता है, शाओफुन मैं यहाँ पर रहने वाला हूँ, तो मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। शाओफुन लूशिंग की तरफ देखता है, पर लूशिंग तो कुछ भी नहीं कहता। शाओफुन फिर चाबी वहाँ पर रखता है और चला जाता है। हाँ, उसके बाद हम लूशिन, उसके डैड और शाओफुन को साथ में देखते हैं, जहाँ पर अंकल शाओफुन से उसके स्टडी और वर्क से रिलेटेड बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर लूशिन भी आ जाता है। अंकल उससे भी कुछ पूछते हैं कि शाओफुन के बारे में तुम्हें क्या लगता है कि उसे क्या करना चाहिए, जिस पर लूशिन कहते हैं उसे जो करना है उसे वो करने दो। शाओफुन को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। यूनिवर्सिटी में भी लूशिन उसे दूर दूर ही रहता है, उसी लड़के के साथ रहता है, शाओफुन को पूरी तरीके से इग्नोर करता है। शाओफुन खुद के लिए काम ढूंढ लेता है और अच्छे से वहाँ पर काम करता है। घर जाते हुए अपने लिए मूवी लेकर जाता है, मूवी देखते देखते रोज़ सो जाता है। पूरे 2 साल तक वो ऐसा ही करता है, सब कुछ सही चलता है। पर फिर से उसकी फैमिली प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। उसके मोम डैड यहाँ पर आने वाले थे और वो लूशिन से भी मिलना चाहते थे, यानी कि अपनी बहू से मिलना चाहते थे। शाओफुन फिर से परेशान हो जाता है कि ना चाहते हुए भी उसे फिर से लूशिन के पास जाना पड़ेगा। वो चला जाता है लूशिन के पास। लूशिन कहता है, क्या बात है, अब क्या प्रॉब्लम आ गई? हाँ, क्या कोई फैमिली प्रॉब्लम है? तुम्हारे भाई को नई जॉब चाहिए या तुम्हें पैसा चाहिए? शाओफुन कहता है, मेरे मॉम डैड यहाँ पर आने वाले हैं और वो लूशिन से मिलना चाहते हैं। क्या तुम उसे कॉल करके कह दोगे कि वो मेरे पेरेंट्स से मिल ले? लूशिन कहता है, ठीक है मैं देखता हूँ। शाओफुन कहता है, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का बना दूँ? लूशिन कहता है, नहीं। शाओफुन कहता है, ठीक है फिर मैं चलता हूँ, और वो जाने लगता है, पर एकदम से रुक जाता है और अपनी पैंट निकालता है। हाँ, ये वही सीन है जहाँ से पूरी सीरीज़ की शुरुआत हुई थी। उसके बाद हमें लूशिंग की स्टोरी दिखाई जाती है, यानी कि 2 साल पहले शाओफुन के साथ क्या क्या हुआ ये हमें पता है, लेकिन लूशिंग के साथ क्या क्या हुआ अब हम वो देखेंगे। लूशिंग शाओफुन के जाने से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो लड़का कहता है, तुम्हें क्या लगता है ये लड़का वो सब फेस कर पाएगा जो तुम्हारी मॉम की वजह से मैंने किया था? उसका फ्रेंड उसके पास आता है, उसके क्लोज आने लगता है। लूशिंग उसे दूर कर देता है। उसका फ्रेंड कहता है, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। लूशिंग कहता है, पर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। फिर हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शाओफुन गिफ्ट लेकर लूशिंग से मिलने के लिए गया था। लूशिंग ने शाओफुन को भागते हुए देख लिया था। वो फटाफट से बाहर आता है। बाहर भागते हुए शाओफुन का लेटर वहीं पर गिर गया था। उस लेटर के अंदर लिखा हुआ था, लूशिंग मैं सच में थैंकफुल हूँ तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया उन सभी चीज़ों के लिए। घर जब वो टल्ली होकर सोने की एक्टिंग कर रहा था, तो वो सच में सो नहीं रहा था। उसे सब कुछ पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे ये भी पता था कि शाओफुन ने उसे किस किया, और मॉर्निंग में उठकर उसने वो बर्थडे गिफ्ट भी देख लिया था। उसने उसके अंदर अपना पेन रखा और शाओफुन का पेन अपने पास ही रख लिया। आज तक वो पेन उसी के पास है। शाओफुन को 2 साल तक जो जॉब लगी थी वो भी उसी ने ढूंढ कर दी थी। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, शाओफुन जा रहा होता है, लेन उसे रोकता है और कहता है, क्या साथ में डिनर करने के लिए चलें? तुम्हारा भाई यानी कि लूशिंग भी हमारे साथ है। लेकिन शाओफुन मना कर देता है और कहता है, नहीं मुझे ज़रूरी काम है, और वो चला जाता है। रोज़ की तरह मूवी देखता है और फिर सोफे पर ही सो जाता है। उसके पास लूशिंग आता है केक लेकर। शाओफुन कहता है, क्या तुम मुझे बर्थडे विश नहीं कर सकते? लूशिंग उसे बर्थडे विश करता है और उसके बाद दोनों केक कट करते हैं। शाओफुन कहता है, तुम तो न्यूज़ देखते हो, मैं न्यूज़ लगा देता हूँ। लूशिंग कहता है, नहीं नहीं रहने दो, ये ठीक है। शाओफुन वापस आने लगता है, पर वो गिरने लगता है। लूशिंग उसे पकड़ लेता है, उसके ऊपर ब्लैंकेट उड़ाता है और फिर उसे टच करने लगता है। लूशिंग फिर वहाँ से जाने लगता है, शाओफुन को अपने अपार्टमेंट की देकर, और कहता है, कल से मेरे लिए खाना रेडी रखना। उसके बाद क्या, हम शाओफुन को लूशिंग के अपार्टमेंट में देखते हैं। रात में लूशिंग सब्जी लेकर आता है। शाओफुन चेक करता है तो उसमें फ़ोन भी था। वो कहता है, लूशिंग इसमें फ़ोन भी है। लूशिंग कहता है, हाँ हाँ ये ख़राब हो गया है। शाओफुन कहता है, पर ये ठीक हो जाएगा। लूशिंग कहता है, अगर तुम्हें इतना ही अच्छा लग रहा है तो तुम इसे रख सकते हो। शाओफुन खाना बना देता है। लूशिंग खाते खाते शाओफुन के साथ फ्लर्टिंग करता है। इवन जब शाओफुन बर्तन साफ कर रहा होता है तो वहाँ पर भी वो उसे
किस करने लगता है। शाओफन कहता है मुझे बर्तन तो साफ़ करने दो, मैंने अभी शावर भी नहीं लिया है। लेकिन लूशिंग वहीं पर शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हम शाओफन को बाथ टब में देखते हैं जहाँ पर लूशिंग उसके पीछे पीछे आ जाता है। वो स्मोक कर रहा था और बिना मतलब के ही लूशिंग शाओफन को एश ट्रे की तरह यूज़ करता है। उसके बाद शाओफन कहता है ठीक है मैं चलता हूँ। लूशिंग कहता है नहीं नहीं, तुम यहीं पर सो सकते हो। मॉर्निंग में दोनों फ़ोन रिपेयर करवाने के लिए साथ में जाते हैं। लूशिंग शाओफन को शॉप पर ही छोड़ देता है। शाओफन फ़ोन देता है और फिर थोड़े बहुत पैसे भी जमा करवा देता है। इधर हम देखते हैं लूशिंग अपनी सिस्टर लूशिन से मिलने के लिए आया होता है और वो उसे काफ़ी सारे पैसे भी देता है और कहता है कि तुम्हें अब काम शुरू कर देना चाहिए। कब तक ऐसी वेली अपने फ्रेंड्स के साथ घूमती रहोगी, तुम्हें छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर देना चाहिए। और हाँ, तुम्हारे इन लॉज आने वाले हैं, उन्हें अच्छे से ट्रीट करना। रात में शाओफन फिर से मूवी देख रहा होता है पर इस बार लूशिंग भी उसके साथ होता है। मूवी में यही सीन होता है कि लड़के की शादी किसी से हुई होती है बट उसे किसी और लड़के से प्यार होता है। शाओफन काफ़ी इमोशनल हो रहा होता है ये सब देख के। लूशिंग उसे संभालता है। अगले दिन लूशिंग शाओफन के पेरेंट्स और उसकी सिस्टर के लिए काफ़ी सारे गिफ्ट लेकर आता है। लूशिंग को काम होता है तो वो वहाँ से चला जाता है। शाओफन वहाँ पर स्कार्फ देखता है। वो कॉल करके कहता है लूशिंग तुम्हारा स्कार्फ यहीं पर रह गया। लूशिंग कहता है वो मेरा नहीं है। शाओफन कहता है पर मैंने तुम्हारे पास ऐसा ही स्कार्फ देखा था। लूशिंग कॉल कट कर देता है। शाओफन फिर अपने पेरेंट्स को होटल में ले जाने लगता है। उसके पेरेंट्स मना करते हैं और कहते हैं अगर सोने की जगह नहीं भी होगी तो हम फ्लोर पे सो जाएंगे, पर हम जाएंगे घर पर ही। शाओफन फिर उन्हें घर ही ले आता है। पेरेंट्स के साथ साथ छोटी बहन भी आई थी जो वहाँ जाते ही घूमने लगती है। लूशिन कहती है ए अभी अभी सफाई की थी, ऐसे घूमो मत। उसके बाद वो शाओफन के पेरेंट्स से कहती है आप लोगों के लिए होटल बुक किया था तो आप लोग वहाँ क्यों नहीं गए। शाओफन कहता है अब कोई बात नहीं, ये लोग मेरे रूम में सो जाएंगे। मम कहती है क्या तुम्हारा और लूशिन का रूम अलग अलग है, तुम साथ में नहीं सोते हो। तभी मैं कहूँ अभी तक बच्चे क्यों नहीं हुए, अगर साथ में नहीं सोओगे तो बच्चे कैसे होंगे। शाओफन कहता है लूशिन को काम होता है तो मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। शाओफन फिर अपना फ़ोन लेने के लिए जाता है शॉप पर अपनी सिस्टर को लेके। उसकी सिस्टर फ़ोन देकर कहती है वाह ये तो बिल्कुल नया जैसा लगता है। वो फ़ोन सच में नया होता है और उसका शाओफन से कोई पैसा भी नहीं लिया जाता। मतलब लूशिंग ने जानबूझकर ये सब किया ताकि उसका बंदा न्यू फ़ोन यूज़ कर सके। घर पर शाओफन भी आ जाता है, यानी कि शाओफन का जो भाई है वो भी आ जाता है और अपनी जॉब की बातें करने लगता है। डिनर के टाइम शाओफन अपने भाई से कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। शाओफन कहता है नहीं मैं छुट्टी लेकर आया हूँ और मेरे पास आईडी वगैरह भी नहीं है तो मैं होटल में नहीं रह सकता, मैं लूशिंग के रूम में सो जाऊँगा। लूशिंग वहाँ पर आ जाता है और बताता है कि उसके पास फ्री 5 स्टार होटल के वाउचर्स हैं तो वो सब वहाँ पर सो सकते हैं, पर शाओपिंग के पास तो कोई आईडी वगैरह नहीं है तो वो शाओफन के रूम में सो जाएगा। लूशिंग अपने रूम में होता है। शाओफन वहाँ पर आता है और कहता है ये स्कार्फ। लूशिंग कहता है ये तुम्हारे लिए था। शाओफन कहता है पर ये तो काफ़ी ज़्यादा महंगा है, मैं इसका क्या करूँगा। लूशिंग कहता है नहीं चाहिए तो फेंक दो। शाओफन रख लेता है। लूशिंग फिर उसे टच करने लगता है और कहता है कि देखो अब तो तुम्हारे पास फ़ोन भी है तो हमेशा मेरी कॉल पिक करना। फिर वो किस करता है और कहता है अब से चलो पहले जैसे ही रहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं शाओपिंग शाओफन का फ़ोन देखता है और कहता है वाह इतना अच्छा फ़ोन, तुम्हें तो फ़ोन की ज़रूरत भी नहीं है, ये मुझे दे दो। मुझे सच में फ़ोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इधर उधर इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है तो मुझे दूर जाकर कॉल करनी पड़ती है। शाओफन कहता है नहीं मैं नहीं दे सकता, मेरा फ़ोन मुझे वापस करो। शाओपिंग दे ही नहीं रहा होता। लूशिंग की कॉल आती है तो शाओपिंग पिक कर लेता है। लूशिंग कहता है ये फ़ोन तुम्हारे पास कहाँ से आया। शाओफन बात करता है और कहता है लूशिंग तो बस मजाक कर रहा था। लूशिंग वॉर्न कर देता है ये फ़ोन तुम्हारे अलावा किसी और के पास मुझे दिखना नहीं चाहिए। फिर उनको डिनर के लिए शाओफन लेकर जाता है जहाँ उनका टेबल पहले से ही फिक्स था। लूशिंग भी वहाँ पर आता है अपने उसी फ्रेंड के साथ। शॉपिंग वहाँ पर उनके साथ घुलने मिलने का ट्राई करता है। वो काफ़ी ज़्यादा टल्ली हो जाता है। शाओफन काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसिंग फील कर रहा होता है अपनी फैमिली की वजह से। शाओफन लूशिंग से माफ़ी मांगता है आज के लिए। उसके बाद हम देखते हैं शाओफन की जो मॉम होती हैं वो उसकी बहन की शादी की बात करती हैं और कहती हैं तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी बहन की शादी की उम्र हो गई है और लूशिंग की भी उम्र हो गई है, तो पूछ लो लूशिंग को अगर तुम्हारी बहन में इंटरेस्ट है तो दोनों की शादी करवा देते हैं। लूशिन ये बात सुन लेती है और गुस्से में कहती है तुम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। शाओफन के डैड कहते हैं तुम्हें बोलने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। और यहाँ पर दोनों की बहस शुरू हो जाती है जहाँ पर डैड बात करते हैं कि तुम तो बिना शादी के प्रेग्नेंट हो गई थी, तुम्हारी जैसी ये लड़की हमें बुरा भला कैसे बोल सकती है। जिस पर लूशिन भी कह देती है तो आपको तो सब कुछ पता था पर फिर भी आपने अपने बेटे को हमारे घर में बेचा तो अब बुरा कौन है।
शाओफन की बहन भी आ जाती है और लूशिन के साथ काफ़ी लड़ती है। दोनों एक दूसरे के बाल भी नोचने लगते हैं। शाओफन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाकर सभी को शांत करता है। उसके बाद वो अपने मॉम डैड से कहता है कि अब आप लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। वो उन्हें ड्रॉप करके आ जाता है और उसके बाद लूशिन के लिए लेटर लिखता है कि हमें डिवोर्स कर लेना चाहिए। अगले दिन वो अपने काम पर जाता है जहाँ पर किसी पर्सन के लिए प्लेसमेंट थी कि उसे कहीं और जाकर काम करना है। तो शाओफन कह देता है कि मुझे करना है, वैसे भी मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता। फिर वो घर जाता है जहाँ पर अंकल लूशिन को काफ़ी ज़्यादा डांटते हैं कि अपने सास ससुर से इस तरीके से कौन बात करता है। शाओफन कहता है आपको लूशिन को डांटने की ज़रूरत नहीं है, लूशिन ने कुछ गलत नहीं किया है, मैं डिवोर्स इसीलिए नहीं चाहता। अंकल कहते हैं क्या तुम डिवोर्स चाहते हो? क्या तुम्हारे मॉम डैड को ये बात पता है? शाफन कहता नहीं पता, पर शादी मेरी मर्ज़ी से नहीं हुई थी, तो एटलीस्ट डिवोर्स तो मेरी मर्ज़ी से होना चाहिए। उसके बाद वो लूशिंग से कहता है कि मुझे आपसे बात करनी है। लूशिंग से बात करने के लिए वो चाहता है उसका सारा सामान लेकर, जिसमें उसका महंगे वाला फ़ोन था, स्कार्फ था और वो सारी चीज़ें जो कि लूशिंग ने उसे दी थी। और वो कहता है कि ये सब आप रख सकते हैं। लूशिंग कहता है ओह, तो तुम अब हमारी फैमिली से सारे रिश्ते ख़त्म कर देना चाहते हो? देखो, अगर तुम्हें ये सामान नहीं चाहिए तो इसे फेंक दो। शागुन अपना सामान पैक कर लेता है, वहाँ से जाने लगता है। अंकल फिर से उसे समझाते हैं कि एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि तुम बहुत अच्छे लड़के हो और मैं नहीं चाहता कि तुम हमारी फैमिली से इस तरीके से रिश्ते तोड़ो। शागुन जाते जाते डस्टबिन में कुछ स्टफ़ डालता है, शायद से ये वही है जो लोशिंग ने उसे दिया था। फिर वो अपने नए वर्क प्लेस पे चला जाता है। उसके बाद वो अकाउंट के लिए भी जाता है, जहाँ पर उसे लिन मिल जाता है। लिन अपने एक फ्रेंड के साथ था। शाफुन उनसे ज़्यादा बातें नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। लिन उस पर्सन से कहता है लूशिंग इस पर्सन की बहुत ज़्यादा केयर करता है, तो अगर तुम्हें लूशिंग तक जाना है तो पहले इसे अपनी साइड करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं शाओफन और शाओपिंग साथ में बैठे होते हैं, जहाँ पर शाओपिंग कहता है मैं डायरेक्टर डिंग की लड़की को डेट कर रहा हूँ और बहुत जल्दी मैं भी रिच हो जाऊँगा। फिर वहाँ पर वो लड़का आ जाता है जो उस दिन लिन के साथ भी था। इस लड़के का नाम लू ताओ है। लू ताओ शाओफन से कहता है उस दिन तुम आए थे अकाउंट बनाने के लिए, पर उस दिन के बाद से तुम दिखे ही नहीं। शाओफन कहता है मैं बस फ़न के लिए ट्रेडिंग करना चाहता था, पर मेरे पास फंड्स ही नहीं है। लू ताओ कहते हैं तो क्या हुआ, उसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तुम्हें पता है मैंने तो तुम्हारे लिए वीआईपी रूम का भी बंदोबस्त कर लिया था। अगर तुम्हें कहीं भी मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़े या पैसों की ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे कह सकते हो। शाओफन मना करने लगता है। शॉपिंग कहते हैं क्या तुम पागल हो गए हो? फिर वो लूताओ से कहता है मैं अपने भाई को समझाऊंगा। लूताओ अपना कार्ड दे के वहाँ से चला जाता है। शाओपिंग कहता है लूशिन की फैमिली की वजह से ये तुम्हारी हेल्प कर रहा है तुम्हें अमीर करने में, तुम मना क्यों कर रहे हो? शाओफान कहता है क्योंकि मैं डिवोर्स करने वाला हूँ, इसीलिए मैं उनकी फैमिली के नाम पर किसी से भी हेल्प नहीं चाहता। शाओपिंग कहता है अच्छा ठीक है, मुझे कॉल करनी है, वो अपना फ़ोन दो। शाओफान कहता है मेरे पास वो नहीं है। शाओपिंग कहता है क्या वो तुमने गुम कर दिया? शाओफान कहता है हाँ, सब फेंक दिया मैंने। शाओफिन अपने नए वर्क प्लेस पे जाता है जहाँ पर वो एक लड़की से मिलता है। वो उसके पास जाता है और कहता है मेरा नाम शाओफिन है। वो लड़की कहती है हाँ मैं तुम्हें जानती हूँ, मेरा नाम मिशू है। फिर से शाओपिंग शाओफान को समझाने लगता है कि लू ताओ हमारी ट्रेडिंग में हेल्प करेगा, हम दोनों के दोनों रिच हो जाएंगे, तुम मान क्यों नहीं रहे हो? वो हम दोनों के लिए अकाउंट भी बनवाएगा। शाओफान कहता है देखो तुम्हें जो करना है करो, पर मुझे बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं करने वाला। शाओफान काम कर रहा होता है, उसके पास मिस शू आती है जो कहती है कि चलो डिनर करने के लिए साथ में चलते हैं। शाओफान मान जाता है, दोनों साथ में डिनर करते हैं। मिस शू फिर कहती है ओ तो रूमर सही ही थे, तुम्हारी शादी फेक थी, कोई रियल फीलिंग्स नहीं थी, तुमने इतना कुछ सहा, सच में तुम ब्रेव हो। शाओफान कहता है पहली बार मुझे किसी ने ब्रेव कहा। मिशू शाओफान के क्लोज जाने लगती है, लेकिन शाओफान एकदम से दूर हो जाता है और याद करता है कि किस तरीके से लूशिंग और वो साथ हुआ करते थे। मिशू आज के डिनर के लिए थैंक्स कहती है और चली जाती है। अगले दिन शाओफान जब काम पर जाता है तो वहाँ पर वो लिन और लूशिंग से भी मिलता है। लिन शाओफान से कहता है चलो साथ में डिनर करने के लिए चलते हैं। शाओफान कहता है सॉरी, मुझे मेरे क्लाइंट से मिलने के लिए जाना है तो मैं नहीं जा पाऊँगा। लूशिंग गुस्से में कहता है ठीक है फिर, और वो कार में जाकर बैठ जाता है। लिन कहता है क्या सच में तुम इसकी फैमिली के साथ पूरी तरीके से रिश्ते तोड़ देना चाहते हो? मुझे लगता है एक बार फिर से तुम्हें अच्छे से सोच लेना चाहिए। शाओफान के पास रोते हुए फेंग नाम की एक लड़की आती है जो कि उसके भाई शाओपिंग की एक्स थी, जो अब प्रेग्नेंट हो चुकी है और शाओपिंग उससे बातें नहीं कर रहा है और ना ही वो उससे मिल रहा है। इसीलिए वो शाओफान के पास आती है हेल्प के लिए। शाओफान कहता है कोई बात नहीं, मैं उसे कॉल करता हूँ। वो शाओपिंग को कॉल करता है। शाओपिंग कहता है क्या फेंग तुम्हारे पास है? देखो उस लड़की के साथ मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरी शादी अमीर घर में होने वाली है। शाओफान कहते तो ये सब तुम्हें पहले नहीं दिखाई दे रहा था जब तुमने उसे प्रेग्नेंट कर दिया? शाओपिंग कहते हैं उसके लिए पैसे देने के लिए मैं तैयार हूँ। फैंग ये सारी बातें सुन लेती है और फ़ोन लेकर शाओपिंग को बहुत सारी गालियाँ देती है। शाओफान फैंग से कहता है अभी तुम रेस्ट करो, मॉर्निंग में मैं ज़रूर आऊँगा, मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा।
शाओफान के जाने के बाद फैंग के पास लिन आता है और कहते तुम शॉपिंग से बदला लेना चाहती हो ना, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। मॉर्निंग में शाओफान फैंग से मिलने के लिए जाता है, पर फैंग तो शॉपिंग के वर्क प्लेस पर जा चुकी थी। वो वहाँ जाकर शॉपिंग के बारे में सब कुछ बता देती है, जिसकी वजह से शॉपिंग को जॉब से निकाल दिया जाता है। शाओफान फैंग के पास जाता है। फैंग कहती है तुम्हें परेशान करने के लिए सॉरी, पर मेरा बदला पूरा हुआ। अब वो कम से कम मुझे याद तो रखेगा, चाहे नफरत से ही याद रखे, पर याद तो रखेगा। और वो वहाँ से चली जाती है। शाओपिंग अपनी फैमिली से कहता है शाओफान ने उसे एड्रेस दिया होगा मेरे वर्क प्लेस का, तभी वो यहाँ पर आई। मोम उसे थप्पड़ लगाती हैं और कहती है खुद तो तुम कुछ करते नहीं हो और दूसरों को ब्लेम करते रहते हो। लेकिन शाओफान के डैड शाओफान को ही डांटने लगते हैं कि तुम अपनी फैमिली के साथ ही ऐसे कैसे कर सकते हो। शाओपिंग कहता है मॉम मेरे पास अब कोई जॉब नहीं है। मॉम शाओफान से कहती है क्या तुम लुशिंग से बात करोगे, क्या तुम इसके लिए कोई जॉब ढूंढ दोगे प्लीज़। शाओफान कहता है ठीक है मैं बात करता हूँ। शाओफान लुशिंग को कॉल करता है और कहता है अगर तुम फ्री हो तो क्या हम मिल सकते हैं। लुशिंग कहता है ठीक है रात में मिलते हैं। रात में शाओफान लुशिंग से मिलने के लिए जाता है। वहाँ पर लिन भी बैठा हुआ था। शाओफान कहता है मुझे मेरे भाई की जॉब के लिए कहना था। लिन कहता है ओ तुम्हारा भाई जिसने एक लड़की प्रेग्नेंट कर दी थी, सॉरी उस लड़की को मैंने ही उसके वर्क प्लेस का एड्रेस बताया था, तुम गुस्सा तो नहीं हो। शाओफान कहता है नहीं नहीं मुझे पता है मेरे भाई की ही गलती थी। लिन कहता है अरे वाह मुझे तो लगा तुम गुस्सा करोगे। लू शिंग शाओफान को सिगरेट लेने के लिए बाहर भेज देता है और उसके बाद वो लिन से कहता है तुमने ये जानबूझकर किया ना। लिन कहता है हाँ क्योंकि मैं चाहता था कि शाओफान तुम्हारे पास आए हेल्प के लिए और तुम दोनों फिर से एक हो जाओ। मैं देख रहा हूँ शाओफान के बिना तुम स्माइल करना ही भूल गए हो। लूशिंग कहते हैं हाँ ठीक है, पर आज के बाद से ऐसा कुछ भी मत करना मेरी परमिशन के बिना। और हाँ अब इसके भाई को जॉब भी तुम ही दिलवाओगे। लिन कहता है हाँ हाँ मैं दिलवा दूंगा। शाओफान फिर आ जाता है। लिन कहता है ये सारा खाना मैं तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। लूशिंग कहता है क्या बस इतना ही। लिन कहता है नहीं तुम्हारे भाई की जॉब भी मैं लगवा दूंगा। शाओफान लिन को थैंक्स कहता है। उसके बाद वो सभी जाने लगते हैं। लिन जाता है शाओफान के पास और कहता है देखा तुम कभी भी हेल्प के लिए इसके पास आ सकते हो, पर ये हमेशा ऐसे ही नहीं रहेगा। लूशिंग और शाओफान फिर घर जाते हैं। दोनों मस्त नाइट स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में शाओफान जाता है किचन में सूप बनाने के लिए। वो देखता है ये किचन बिल्कुल वैसा ही था जैसा पहले वाले अपार्टमेंट का था। रात में लूशिंग और शाओफान मूवी देख रहे होते हैं। शाओफान कहता है इस वीडियो की क्वालिटी कितनी ज़्यादा अच्छी है। लूशिंग कहता है अगर तुम्हें अच्छा लगा तो तुम यहीं पर शिफ्ट हो सकते हो। शाओफान कुछ भी नहीं कहता। नेक्स्ट हम शाओफान और शाओपिंग और लिन को साथ में देखते हैं जहाँ पर लू ताओ भी था। लू ताओ कहता है ठीक है शाओपिंग को काम दिलवाने की जिम्मेदारी हमारे टॉप ट्रेडर जिचेन की है। लिन थैंक्स कहता है। लू ताओ कहता है मुझे थैंक्स नहीं चाहिए, मुझे वो पावरफुल पर्सन मेरे साथ चाहिए। लिन कहता है हाँ हाँ लुशिंग भी यहाँ पर जल्दी आ जाएगा। फिर वहाँ पर लुशिंग भी आ जाता है। लू ताओ कहता है वाह इतने सालों से मैंने तुम्हें देखा ही नहीं था। फिर वो सभी बिजनेस की बातें करने लगते हैं। लूशिंग शाओफान को उसके वर्क प्लेस तक ड्रॉप कर देता है। शाओफान कहता है अब तुम्हें चलना चाहिए। तभी वहाँ पर मिस शू आ जाती है। शाओफान बताता है कि ये मिस शू है। लूशिंग कहता है हाय मैं शाओफान का ब्रदर इन लॉ हूँ। मिस शू कहती है हाँ हाँ मैं जानती हूँ शाओफान डिवोर्स चाहता है। शाओफान एकदम से घबरा जाता है। वो कहता है ठीक है हम चलते हैं और वो मिस शू को लेकर वहाँ से चला जाता है। लूशिंग स्माइल कर रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं शाओफान लूशिंग के लिए खाना बना देता है। लूशिंग कहता है मॉर्निंग में मेरे लिए फ़िश कोंगी बनाना। शाओफान कहता है मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट है, क्या हम सिर्फ वीकेंड्स पे इस तरीके की कोंगी बनाएं। लूशिंग कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर आने की ज़रूरत ही नहीं है। शाओफान कहता है नहीं नहीं मैं मॉर्निंग में बनाकर भेज दिया करूँगा। अच्छा मैं चलता हूँ। लूशिंग कहता है रुको, और वो अपने अपार्टमेंट की चाबी रख देता है। शाओफान कहता है तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं मॉर्निंग में खाना भिजवा दिया करूँगा और जब भी कॉल करोगे मैं तभी आ जाऊँगा। लूशिंग कहता है खुद को इतना भी इम्पोर्टेंट मत समझो। शाओफान कहता है ठीक है मैं चलता हूँ। लूशिंग कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आज तुम गए तो कल वापस मत आना। शाओफान चाबी उठा लेता है और कहता है ठीक है मैं वीकेंड में शिफ्ट हो जाऊँगा। लूशिंग उसे उसका फ़ोन देता है। शाओफान कहता है ये तो वही फ़ोन है। लूशिंग कहता है हाँ ये वही है जिसे तुमने डस्टबिन में फेंक दिया था। फिर हमें दिखाया जाता है जब शाओफान ने सारे सामान को डस्टबिन में फेंका था तो लूशिंग ने सब देख लिया था और उसने डस्टबिन में से सारा सामान वापस निकाल लिया था। वो शाओफान से कहता है अगर फिर से तुमने कचरे में इसे फेंका तो मैं भी तुम्हें कचरे में ही फेंक दूंगा। शाओफान फिर अपने घर जाते हैं अपना सामान पैक करने के लिए। शाओफान की मॉम कहती है सच में लूशिंग को थैंक्स कहना, वो बहुत अच्छा लड़का है, हमेशा ही हमारी हेल्प करते रहता है। उसे कोंगी पसंद है, क्या मैं उसके लिए कोंगी बना दूँ। शाओफान कहता है नहीं नहीं उसकी ट्रिक्स हैं जो आपको नहीं आती।
शॉपिंग भी फिर आ जाता है और अपनी मॉम से कहता है मॉम खाना गर्म करो। मॉम कहती है ये जा रहा है और तुम्हें खाने की पड़ी है। शॉपिंग कहते हैं हाँ हाँ मैं इसी के लिए कह रहा हूँ ताकि हम साथ में बैठकर खा सकें। मॉम खाना गर्म करने के लिए चली जाती हैं और शॉपिंग फिर से ट्रेडिंग की बातें करने लगता है, जिससे शॉपिंग को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो बिना खाए ही वहाँ से जाने लगता है। मॉम कहती है रुको, मुझे पता है तुम उस पर गुस्सा हो, पर याद रखो वो भी हमारा फैमिली मेम्बर है। शॉपिंग कहते हैं हाँ मॉम मैं जानता हूँ, पर इसमें मैं उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। और वो लूशिन के पास चला जाता है। लूशिन कहता है क्या हुआ? शॉपिन कहता है कुछ नहीं। लूशिन कहता है आंटी कैसी हैं? शॉपिन कहते हैं हाँ वो अच्छी हैं, वो तुम्हारे लिए कोंगी भिजवाना चाहती थी पर मैंने मना कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं लूशिन, शाओफान, लिन और उनका थर्ड फ्रेंड बैठा होता है। थर्ड फ्रेंड कहता है वेंची नहीं आया। लूशिन कहता है हमने ब्रेकअप कर लिया। शाओफान खुश होता है। थर्ड फ्रेंड वेंची की तारीफ़ें करने लगता है। शाओफान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन लूशिन उसे रिलैक्स करता है। फिर नेक्स्ट हम घर पर देखते हैं जहाँ पर शाओफिन बैठकर एप्पल खा रहा था। तभी लूशिंग उसके पास आता है और कहता है अपने थोड़े से पैसे तुम्हें स्टॉक्स में लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपने सारे स्टॉक्स को कल ही बेच देना। और ये रहा मेरा कार्ड, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम ले सकते हो। शाओफान कहता है अगर मैंने तुम्हें कंगाल कर दिया तो? लूशिंग कहता है तुम मेरे हो तो तुम जो कुछ भी खरीदोगे वो मेरा भी होगा। और वो शाओफान को किस करने लगता है। शाओफान कहता है मुझे एप्पल तो खाने दो। लूशिंग कहता है तुमने एप्पल को टॉप टॉप से खाया है लेकिन बॉटम को अभी तक छुआ भी नहीं। और उसके बाद लूशिंग अपने बॉटम को खाने लगता है, यानी कि शाओफिन को किस करने लगता है। तभी दरवाजे पर कोई आता है। शाओफिन कहते हैं कोई आया है, और यहाँ पे कोई और नहीं कबाब में हड्डा शाओपिंग आया था। शाओफान कहता है इस वक्त तुम यहाँ पर? शॉपिंग कहता है हाँ हाँ मैं लूशिंग को थैंक्स बोलने के लिए आया हूँ, उसने मुझे इतनी अच्छी जॉब जो दिलवाई। लूशिंग भी फिर बाहर आ जाता है। शॉपिंग उसे थैंक्स कहता है। लूशिंग कहता है थैंक्स मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, अपने भाई से कहो। शॉपिंग कहता है हाँ हाँ वो तो मैं कह ही दूंगा। उसके बाद वो कहने लगता है कि अगर तुम मुझे अपना ट्रेडर बनाओ तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, मैं फैमिली का ही हिस्सा हूँ तो तुम मुझ पर पूरा ट्रस्ट भी कर सकते हो। लूशिंग कहता है ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम दोनों भाई बातें करो मैं चलता हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं शॉपिंग फिर से शाओफुन को हेल्प करने के लिए कहता है। शाओफुन कहता है देखो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाला। तभी उसके डैड भी कॉल करके उसे सुनाने लगते हैं और गुस्सा करते हैं तुम अपने भाई की हेल्प नहीं कर सकते, वो अमीर होना चाहता है, बस तुमसे थोड़ी हेल्प ही तो मांग रहा है, क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते? शाओफान की मोम कहती है बेटा ये तो पागल हो गए हैं, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने भाई को समझाओ, अगर वो महीने में 10,000 भी कमाता है वो हमारे लिए काफ़ी है, पता नहीं क्यों ये मिलियंस के पीछे पड़ा है। शाओफान जा रहा होता है तभी रास्ते में उसे वेंची मिलता है एक लड़की के साथ। फिर वो दोनों को इंट्रोड्यूस कराता है। वेंची कहता है ये लड़की लूशिंग की फ्योंसी है, और वो फ्योंसी से कहता है ये लड़का लूशिंग का ब्रदर इन लॉ है। वो लड़की हाय हेलो करती है और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। वेंची शाओफान से कहता है आओ बैठकर बातें करते हैं। उसके बाद वो शाओफान से कहता है देखो मेरा और लूशिंग का काफ़ी टाइम पहले ही ब्रेकअप हो चुका था। एक्चुअली जब हम 16 के थे तभी से हमने डेट करना शुरू किया था, पर फिर इसकी मॉम को पता चल गया और हमें ब्रेकअप करना पड़ा। उसने बस मुझे थोड़ा सा यूज़ किया था तुमसे अलग होने के लिए, इसलिए तुम मुझ पर गुस्सा मत करना। फिर वहाँ पर शॉपिंग आ जाता है जो कि वेंची से मिलने के लिए ही आया था। वो वहाँ पर अपने भाई को देख के पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। शॉपिंग फिर लूशिन की इंफॉर्मेशन दे देता है, जिसके बदले में वेंची उसे पैसे भी देता है। वेंची शाओफान से भी कहता है अगर तुम भी मुझे इंफॉर्मेशन देते हो तो मैं तुम्हारी भी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन शाओफान मना कर देता है और कहता है मेरे सामने ही तुम ये सब कर रहे हो, क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं है कि मैं लूशिन को जाकर ये सब बता दूंगा? वेंची कहता है देखो मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए, पर एक टाइम पर मैंने भी लूशिन को डेट किया था और मुझे भी उससे बहुत कुछ चाहिए था, पर मुझे कुछ नहीं मिला। उसके बाद हम शाओफान को बाहर देखते हैं जहाँ पर उसकी मोमो से कॉल करके कहती है बेटा तुम्हें पता है शॉपिंग ने सारे विलेजर से पैसे लिए हैं, उन सबको लगता है कि उनके पैसे डबल हो जाएंगे, मुझे डर लग रहा है कि आगे क्या होगा। शाओफान कहता है मोम तो मैं क्या कर सकता हूँ? शाओफान की नज़र फिर लूशिन के ऊपर जाती है जो कि उसी लड़की यानी कि सोंग के साथ था। मॉर्निंग में शाओफान देखता है वहाँ पर सफाई करने वाली आई थी, जो अपने बारे में बताती है और कहती है मैं दूसरी सफाई करने वाली जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, जो सामान जैसा होता है मैं उसे वैसे ही रखती हूँ ताकि ढूंढने पर वो मिल जाए। रात में हम देखते हैं लूशिंग बैठा होता है और वो साइड में एक स्टफ टॉय देखता है, उसके बारे में वो शाओफान से पूछता है। शाओफान कहता है मैं सुपरमार्केट गया था, मैंने इसे देखा, मुझे ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगा, इसीलिए मैंने इसे ले लिया। शाओफान बैठा होता है, उसके हाथ में कुछ होता है पर वो छिपा कर रखता है। लूशिंग उसके पास आता है और कहता है मुझे जाना पड़ रहा है, पर मैं जल्दी ही आ जाऊँगा, तब तक तुम कहीं मत जाना। शाओफान को लूशिन की कॉल आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा टल्ली थी। वो कह रही थी मैं इस वक्त जहाँ पर हूँ वहाँ से मुझे लोग बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। उसकी बातों से शाओफान समझ आता है कि वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा टल्ली है और ऊंचाई पर है। वो चला जाता है लूशिन के पास।
लूशिन जोर जोर से चिल्ला रही थी, मैं इतनी ज़्यादा अनलकी क्यों हूँ? हम दोनों के डैड अलग अलग हैं तो मॉम अलग अलग क्यों नहीं हैं? तो गाइज़ मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या है। लूशिन जो है वो लूशिन को यानी कि अपने भाई को लाइक करती है, पर दोनों के डैड अलग अलग हैं, पर मॉम तो एक ही है, जिस हिसाब से वो दोनों सगे भाई बहन जैसे हैं। पर अब लूशिन की सॉन्ग से शादी होने वाली है, जिससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। शाहफान उसे संभालता है और उसके रूम तक छोड़ देता है, लेकिन लूशिन उसे छोड़ ही नहीं रही थी। वो उसे घूरती है और फिर कहती है चलो प्यार करते हैं। शाहफान कहते तुम काफ़ी ज़्यादा टल्ली हो गई हो, तुम रेस्ट करो। लूशिन गुस्से में कहती है तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? सच बताऊं तो मैंने कभी भी तुम्हें नीची नज़रों से नहीं देखा है। प्लीज़ मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। शाहफान कहते हैं हाँ हाँ, अभी तुम काफ़ी ज़्यादा नशे में हो, तुम्हें सो जाना चाहिए। मॉर्निंग में हम देखते हैं लूशिन और शाहफान साथ में ही सो रहे थे, यानी कि शाहफान नीचे और लूशिन ऊपर। दरवाजे पर आंटी लिन नॉक नॉक करती है। दोनों उठ जाते हैं। शाहफान कहता है क्या मैं छिप जाऊं? लूशिन कहते हैं नहीं नहीं, और वह दरवाज़ा खोलती है। आंटी लिन दोनों को साथ में देख के पूरी तरीके से चौंक जाती है। लूशिन भी वहीं से जा रहा था और वो भी दोनों को साथ में देख लेता है। उसके बाद सभी ब्रेकफास्ट के लिए बैठते हैं। अंकल कहते हैं वाह शाहफान, तुम्हें फिर से देख के मुझे अच्छा लगा, तुम यहाँ पर कुछ दिन रह सकते हो। शाहफान कहते हैं नहीं नहीं डैड, मैं नहीं रह सकता। डैड कहते तुम्हारा मतलब क्या है? शाहफान कहता है आपको तो पता ही है मेरा और लूशिन का डिवोर्स होने वाला है, तो मैं यहाँ पर कैसे रह सकता हूँ। लूशिन को ये बात सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो पानी फेंकती है शाहफान के फेस पर। उसके बाद शाहफान लूशिन के साथ जाने लगता है। लूशिन कहता है अगर उसने डिवोर्स के लिए मना कर दिया तो तुम क्या करोगे? शाहफान कहता है मैं क्या ही कर सकता हूँ। लूशिन कहता है यही कर सकते हो कि तुम दोबारा से डिवोर्स की बात ना करो। नेक्स्ट हम देखते हैं शाहफान को शॉपिंग की कॉल आती है, जो उस पर चिल्ला रहा था तुमने डिवोर्स की बात क्यों की? तुम्हें पता है अंकल ने मॉम को कॉल किया था, मॉम डैड दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान है तुम्हारी वजह से। भाई शॉपिंग कितना लीचड़ इंसान है। शॉपिंग कहते हैं कल मॉम डैड आने वाले हैं लूशिन की फैमिली से बात करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं शाहफान लूशिन को भी बताता है कि कल मॉम डैड आने वाले हैं। लूशिन कहते हैं देखो मुझे तो काम है तो तुम संभाल लेना। शाहफान कहते हैं हाँ हाँ, आदत हो गई है, संभाल लूँगा। उसके बाद हम देखते हैं शाहफान लूशिन के लिए फ्रूट्स लेकर आता है। लूशिन जब अपना हाथ आगे करता है तो शाहफान जानबूझ के ही वो फ्रूट्स नीचे गिरा देता है और उन्हें उठाने के बहाने लूशिन को सेड्यूस करने लगता है। लूशिन कहता है ये सब तुम जानबूझ के कर रहे हो ना। शाहफान उसकी गोदी में बैठ जाता है और उसे किस करने लगता है। दोनों मस्त नाइट स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में दरवाज़ा खुलता है। शाहफान और लूशिन दोनों की फैमिली उन दोनों को इस तरीके से देख लेती है। लूशिन शाहफान के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, मुझे तुमसे नफरत है। लूशिन कहता है हाँ हम दोनों साथ में रह रहे हैं और हाँ इसमें शाहफान की कोई भी गलती नहीं है। और अब क्या तुम लोग मुझे कपड़े भी चेंज करता हुआ देखोगे? सभी के सभी बाहर चले जाते हैं। कपड़े चेंज करके लूशिन बाहर आता है और कहता है अभी मेरे पास टाइम नहीं है, रात में बात करेंगे, और वो चला जाता है। इधर हम देखते हैं शाओपिंग ने जो अपना अकाउंट बनाया था उसे लग रहा था कि स्टॉक्स अच्छे जा रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर कुछ भी अच्छा नहीं चलता और वह सारे पैसे हार जाता है, कंगाल हो जाता है। रात में शाओफान लूशिंग दोनों की फैमिली साथ में बैठी होती है। शाओफान के डैड लूशिंग को बुरा भला बोल रहे होते हैं और उसके डैड से कहते हैं तुम्हारी लड़की तो थी ही ऐसी जो बिना शादी के प्रेग्नेंट हो गई थी, अब तुम्हारा लड़का भी ऐसा निकला, तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली ही ऐसी है। लूशिन चिल्लाती है और कहती है तुम मेरे डैड के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? लूशिन कहता है शाओफान की फैमिली से कि ये लो पैसे, शाओफान को खरीदने के लिए ये काफ़ी होंगे। तभी वहाँ पर शॉपिंग भी आ जाता है जो लूशिंग से कहता है तुमने मुझे कंगाल कर दिया। जिस पर लूशिंग कहता है मैंने तुम्हें नहीं कहा था सीक्रेट अकाउंट बनाने के लिए, तुमने ये खुद से किया था। शॉपिंग फिर मॉम डैड से कहता है मॉम डैड विलेजर्स के सारे पैसे, हमारे सारे पैसे, सब कुछ चला गया, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। लूशिंग कहते हैं तुम्हें पैसे चाहिए ना, ये लो पैसे उठाओ। डैड उठाने लगते हैं लेकिन मॉम मना करती हैं और शॉपिंग से कहती है तुम हमेशा मुसीबतें खड़ी करते रहते हो, इस बार मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। डैड कहने लगते हैं हम इतने सारे लोगों के पैसे कैसे देंगे? लूशिंग कहते हैं आप लोग ये पैसे ले सकते हैं और उसके बाद शाओफिन का और आपका कोई रिश्ता नहीं रहेगा, यानी कि शाओफिन आपकी फैमिली का हिस्सा नहीं रहेगा। शाओफान वो चेक उठाता है और अपनी फैमिली को देकर कहता है इसे ले जाइए और इसे लोन की तरह समझिए, धीरे धीरे करके मैं खुद ये पैसे चुका दूंगा। शाओफान की फैमिली पैसे लेकर जाने लगती है। पीछे से शाओफान आता है और कहता है मॉम ये कुछ पैसे हैं, मैं चाहता हूँ आप इन्हें भी अपने साथ ले जाएं, आपके काम आएगा। डैड उन पैसों को फेंक देते हैं और कहते हैं हमें नहीं चाहिए, अब तुम हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं हो, अब तुम हमारे बेटे नहीं हो। शॉपिंग भी कहने लगता है तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है, तुम चाहते तो हेल्प कर सकते थे। मम कहते बेटा शाओफान तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब ये पैसे देने की ज़रूरत नहीं है।
बस अपनी ज़िंदगी अच्छे से जियो, अब से तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। और वो चले जाते हैं। शाओफान सच में बहुत ज़्यादा दुखी होता है। उसके बाद हम देखते हैं लूशिंग और शाओफान और अंकल को। अंकल कह रहे होते हैं, लूशिन और शाओफान तुम हस्बैंड वाइफ की तरह रह सकते हो, लेकिन दोनों मना कर देते हैं। अंकल कहते हैं, लूशिंग और शाओफान तुम दोनों को तो मैं एक नहीं होने दे सकता। शाओफान कहता है, तो फिर मुझे अब्रॉड भेज दीजिए। डैड कहते हैं, ठीक है, मैं कल ही तुम्हारे जाने का बंदोबस्त करता हूँ। लूशिंग वहाँ से जाने लगता है। जाते जाते शाओफान से कहता है, तुम्हें मुझसे चाहिए क्या था। नेक्स्ट हम देखते हैं लूशिन शाओफान से मिलने के लिए जाती है और कहते हैं, देखो एक बार तुम एब्रोड चले गए तो ये सोचना भी मत कि मेरा भाई तुमसे मिलने के लिए आएगा तुम्हारे पीछे पीछे। शाओफान कहते हैं, हाँ मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो नहीं आएगा। उसके बाद हम देखते हैं वो अपनी पैकिंग कर रहा होता है। वो लूशिन से कहता है, मैं ये फ़ोन भी लेकर जा रहा हूँ और ये स्कार्फ भी लेकर जा रहा हूँ। लूशिन कुछ नहीं कहता। शाओफान फिर कार में बैठ जाता है। लूशिन उसे विंडो से जाते हुए देखता है। लूशिन फिर अपने काम पर चला जाता है जहाँ पर तीनों फ्रेंड्स ने पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे। पहले तो सब कुछ सही चल रहा होता है पर एकदम से अकाउंट खाली हो जाता है। तीनों को ही समझ में नहीं आता ऐसा कैसे हो सकता है। वो बातें करने लगते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, हमारी पोजीशंस के बारे में तो किसी को पता भी नहीं है। लूशिन कहता है, शाओफान, ये शाओफान ने किया है। इधर हम शाओफान को देखते हैं जो अपने फ्रेंड जो चीन से मिलता है, हाँ वही टॉप ट्रेडर, जो उसे देख के कहता है, अब तो तुम मिलियनर हो चुके हो पर फिर भी नॉर्मल कपड़े क्यों पहने हुए हैं, तुम्हारे पास इतना पैसा है तुम यूज़ क्यों नहीं करते। शाओफान कहता है, वो मैंने संभाल कर रखा है ताकि जब लूशिन मेरे पास आए तो मैं उसकी हेल्प कर सकूं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों फ्रेंड्स कैसे बने। ये वही लड़का है जिसे लूशिन ने काफ़ी ज़्यादा पीटा था, उस स्कूल से भी निकाल दिया गया था। शाओफान को उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। वो उससे मिलने के लिए उसके घर भी जाता है जहाँ पर वो देखता है उसके डैड को। उसके डैड काफ़ी अच्छे इंसान थे पर एक्सीडेंट की वजह से उनके पैर अब काम नहीं करते थे, जिसकी वजह से जी चैन को स्टडी भी करना पड़ता था और उसके साथ साथ काम भी करना पड़ता था। वो मैगज़ीन बेचा करता था। शाओफान भी फिर उसके लिए रद्दी इकट्ठा करने लगा था, यानी कि कार्डबोर्ड इकट्ठा करता था ताकि उसे बेचकर जिचिन पैसे कमा सके। जिचिन को पहले पहले तो शाओफान बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वह कहता था मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं है, पर बाद में वो शाओफान के साथ फ्रेंडली हो गया था। थोड़े टाइम बाद जिचिन के डैड की डेथ हो जाती है क्योंकि उन्हें बोन कैंसर था। शाओफान जिचिन की पूरी तरीके से हेल्प करता है। वो उसे ट्रेडिंग करने के लिए कहता है। जब भी वो लूशिंग और लिन को स्टॉक्स की बातें करता हुआ सुनता है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जाकर जिचिन को देता था ताकि वो भी इन्वेस्ट कर सके। इसी से जिचिन एक टॉप ट्रेडर बन गया और आज दोनों ने मिलकर ऐसा काम किया कि शाओफान मिलीनियर हैं। और ये दोनों अकेले नहीं थे, इनके साथ लू ताओ भी था। लू ताओ ने ही वो सॉफ्ट टॉय शाओफान को दिया था। उस सॉफ्ट टॉय के अंदर कैमरा फिट था। इधर सारी चीज़ों के लिए लू ताओ के पास पुलिस आती है उसे अरेस्ट करने के लिए। लू ताओ कहता है ये सारी चीज़ें मैंने की थी, मेरे साथ कोई भी नहीं था, तो सिर्फ उसे ही अरेस्ट किया जाता है और कुछ साल की सज़ा दी जाती है। थोड़े टाइम बाद हम शाओफान को देखते हैं जो कि सूप बनाने का काम कर रहा होता है। तभी उसके पास एक कस्टमर आता है जो वैसे ही ऑर्डर देता है जैसे लूशिंग दिया करता था। शाओफान पीछे मुड़ता है तो वहाँ पर लूशिन था और लिन भी। वो भागने लगता है लेकिन लिन उसे पकड़ लेता है। लिन कहता है, तुमने इतना कुछ किया, क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं था कि हम तुम्हारी फैमिली के साथ क्या करेंगे। शाओफान डर जाता है एकदम से। वो चाकू लेकर आता है और कहता है, देखो जो कुछ भी किया वो मैंने किया, मेरी फैमिली को कुछ भी मत करना। लिन कहता है, अरे अरे मैं तो मजाक कर रहा था, और वो उसके हाथ से चाकू ले लेता है। उसके बाद लूशिंग कहता है, यहाँ पर मैं तुमसे बदला लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए आया हूँ, चलो शादी करते हैं। उसके बाद क्या हम इन दोनों की शादी देखते हैं। दोनों की शादी होती है, शादी पर किस भी होती है। दोनों की नाइट भी मस्त होती है। मॉर्निंग में लूशिंग पहले उठ जाता है और सूप बनाने लगता है। शाओफान उसके पास आता है और उससे कहता है, ऐसे नहीं बनाते, ये ऐसे करते हैं और ये ऐसे करते हैं। लूशिंग कहता है, मुझे लगता है मुझे रात में ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए थी, अगर ज़्यादा मेहनत करता तो तुम में एनर्जी नहीं बचती इतना कुछ बोलने की। उसके बाद शाओफान कहता है, वैसे मेरी मोम हमें बुला रही थी, वो कह रही थी कि अगर कपल अपने इंसेस्टर से मिलने के लिए नहीं आएंगे, उनका आशीर्वाद नहीं लेंगे तो कैसे चलेगा, प्लीज़ चलते हैं। लूशिंग मान जाता है और उसके बाद कहता है, तुम्हें आईफिल टावर पसंद है ना, हम वहाँ पे भी साथ में जाएंगे। और इसी के साथ ये स्वीट सी क्यूट सी लव स्टोरी एंड होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।